हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि हर एक वन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि इन नामों में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें कि एक अशुद्ध ऑप्शन दिया गया होगा, वही आप लोगों को छांटना है। सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न में ध्यान देना है कि प्रश्न शुद्ध पूछ रहा है या अशुद्ध। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कौशल्या क्या अशुद्ध है, मैथिली शरण गुप्त अशुद्ध है, मेघनाथ या राहुल सांस्कृत्यायन। तो 51 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो अशुद्ध रूप से लिखा गया है। बाकी जो है कौशल्या जो है एकदम शुद्ध है। मेघनाथ की बात किया जाए तो ये सही रूप में लिखा गया है। मैथिली शरण की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी सही लिखा गया है। सांकृत्यायन की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें जो आधा स है वो नहीं दिया रहेगा, बाकी सभी दिया रहेगा। सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 51 की क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 52 की तरफ देखते हैं दोस्तों। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई, सही का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही का जवाब है, बी सही जवाब है, या सी या डी। तो 52 नंबर को आप लोगों को बता दें दोस्तों कि अनुग्रहित का जो शुद्ध रूप है वो कैसे लिखा जाता है। तो अनुग्रहित की बात की जाए दोस्तों तो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है दोस्तों, तो अनुग्रहित, यहाँ पर ग है, ये म नहीं है। ठीक है दोस्तों, अनुग्रहित। तो देख लीजिए दोस्तों कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में सही मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। फिर देखिए यहाँ पर अशुद्ध पूछ लिया है, तो 53 नंबर में आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो अधीन की बात किया जाए दोस्तों तो ये सही लिखा गया है। भागीरथी भी सही लिखा गया है। अनुग्रहित की बात किया जाए दोस्तों तो अभी हमने बताया। जागृत की बात किया जाए दोस्तों तो जागृत नहीं जागृत होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो जागृत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध लिखा गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। ज्योत्सना है, बी कह रहा है, या सी वाला है, या डी वाला है। आप लोगों को बताना है कि इस बार क्या, तो शुद्ध वर्तनी बताना है कि यानी कि जो शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो 55 की बात किया जाए दोस्तों तो ज्योत्सना क्या है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वह ज्योत्सना क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ज्योत्सना सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा शुद्ध, या सी सही होगा, या डी सही होगा। तो 56 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, जिजीविषा। ठीक है दोस्तों, 56 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा। तो 57 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है। तो 57 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाएंगे। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। वर्तनी, चलिए प्रश्न नंबर 58 देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। ए कह रहा है कि यानी, बी कह रहा है कि अशुद्ध होगा, सी कह रहा है कि अशुद्ध होगा, डी कह रहा है कि अशुद्ध होगा। तो 58 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 58 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही जवाब हो जाएगा। ए यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध लिखा गया, जिसका शुद्ध रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो हमारा जो प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 इनमें से अशुद्ध वर्तनी है। फिर आप लोगों को अशुद्ध वर्तनी बताना है। क्या महत्व सही अशुद्ध है, वाल्मीकि अशुद्ध है, पैतृक अशुद्ध है, या सन्यासी अशुद्ध है। तो 59 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 59 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी में सब पे एक बिंदी और लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, सन्यासी में एक बिंदी और लगेगा। ठीक है, बाकी महत्व सही लिखा गया है, वाल्मीकि भी सही लिखा गया है, और पैतृक भी सही लिखा गया है। इस तरीके से अशुद्ध क्या हो जाएगा, तो हमारा सन्यासी अशुद्ध हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्न नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। द्वारका, पुज्यानिया, अंतर्ध्यान, या अहिल्या। किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो 60 नंबर यानी कि एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिस जो कि क्या होगा, तो शुद्ध होगा, बाकी क्या होगा, तो अशुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो 60 नंबर में सबसे पहले हम आप लोगों को शुद्ध बता देते हैं कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए शुद्ध लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये बस शुद्ध रूप में लिखा गया है, बाकी सभी लोग क्या है, तो अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि कौन कौन सा अशुद्ध रूप में कैसे लिखे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं पूजनीय। तो पूजनीय होता है, क्या होता है दोस्तों, तो ये पूजनीय होता है। बी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो पूजनीय लिखेंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अहिल्या। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अहल्या होता है, जिससे कैसे लिखते हैं, तो अहल्या। ठीक है दोस्तों, आधा ल रहेगा, या हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है दोस्तों, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होता है। ठीक है, यह नहीं रहेगा उसमें। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा बताइए।
दैहिक नौकरी, इसमें सीधे आप लोग पकड़ ले रहे हैं, न फिर दो ठे रहता है, तो 61 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। चलिए 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, कवित्री, बी कवित्री, कवित्री। शुद्ध वर्तनी बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। तो 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कवित्री। ठीक है, 63 देख लेते हैं दोस्तों, 63 और 64 दोनों प्रश्न एक साथ, कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध इस बार बताना है, क्या चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। तो अशुद्ध वर्तनी की बात किया जाए दोस्तों, तो 63 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही अशुद्ध रूप में लिखा गया है। 62 में देख लेते, अरे सॉरी 64 में देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी बताना है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, या सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा, कौन सा होगा आप लोग बताइए। 64 में, तो 64 में हमारा क्या हो जाएगा, तो शुद्ध वर्तनी के रूप की बात किया जाए दोस्तों, तो अनुसंगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनुसंगिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार। तो 65 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, प्रतिदर्श। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रतिदर्श सही जवाब हो जाएगा। वही दृष्टा की बात किया जाए दोस्तों, तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आहार नहीं होता है, आहार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। वही रचयिता की बात किया जाए दोस्तों, तो रचयिता को भी देख लीजिए, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, परीक्षा, परीक्षा कौन सा होगा इसमें से सही जवाब, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 66 का क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में 67 देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, खिवैया, नौछावर, अनन्नास, निरपेक्ष। शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो 67 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अनन्नास। 68 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताना है इस बार, वांग्मय, वैमनस्य, उत्कर्ष, मिथिलेश कुमारी। तो 68 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष भी सही लिखा गया, वांग्मय भी सही लिखा गया, और वैमनस्य भी सही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सा, सठ दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट या पर्यवसान। तो 69 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पर्यवसान सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पर्यवसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, प्रश्न नंबर 70। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 70 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, नरक। प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं दोस्तों, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध होगा, बी शुद्ध होगा, सी शुद्ध होगा, या डी शुद्ध होगा। तो 71 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, प्रश्न नंबर 72 का, जो कि ऑप्शन आप लोग देखिए, शुद्ध वर्तनी बताना है। क्या बताना है दोस्तों, कि शुद्ध वर्तनी बताना है आप लोगों को। हमारा ऑप्शन देख लीजिए, टिप्पणी, ऑप्शन नंबर बी भी देख लीजिए, सी देख लीजिए, और डी। चारों ऑप्शन में से बताइए किसमें से शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, टिप्पणी। चलिए प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं दोस्तों, एक ही वर्तनी शुद्ध है, 73 में क्या सही जवाब हो जाएगा, क्या आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब लिखा गया है, आविष्कार। प्रश्न नंबर 74 दिया गया, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। तो 74 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, समुज्ज्वल। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समुज्ज्वल सही जो लिखा गया है, सॉरी अशुद्ध पूछ रहा है ना, अशुद्ध है समुज्ज्वल। एक ही वर्तनी शुद्ध है 74 में। अब आ जाइए, एक ही वर्तनी शुद्ध है, प्रश्न नंबर 75 हमारा, राज्यमल, कमलांगिनी, नीरोग, अक्षौहिणी। तो 75 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वर्तनी के शुद्ध रूप की बात किया जाए दोस्तों, तो अक्षौहिणी बिल्कुल सही लिखा गया है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो 76 में क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाक से बताइए। तो 76 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, निश्चेष्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो निश्चेष्ट अशुद्ध रूप में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 77 देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्लेश। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बी है, सी होगा, या डी। शुद्ध रूप में क्या होगा, तो शुद्ध रूप की बात किया जाए दोस्तों क्लेश की, तो क्लेश कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 77 का, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब हो जाएगा। तो 78 में दोस्तों बताइए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए धोबी। प्रश्न नंबर 79 दिया गया है कि श्रृंगार का कौन सा शब्द रूप शुद्ध रूप में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा। तो श्रृंगार की बात किया जाए दोस्तों, तो 79 की बात किया जाए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसे आप देख भी लीजिए कि कैसे ये लिखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कैसे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, आप प्रश्न नंबर 80 देख लीजिए,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आप लोगों को। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा या डी सही जवाब होगा। तो उज्ज्वल की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर